अखिलेश से मैनपुरी रामपुर जीतने को पूरा जोर लगाएगी बीजेपी। शिवपाल के रुख पर सबकी नजर। क्या अखिलेश को मुलायम के जाते ही बीजेपी देगी बड़ा दर्द? मैनपुरी रामपुर में बदलेगा समीकरण। रामपुर में बीजेपी ने तैयार किया सबसे बड़ा लड़ैया जो सील कर देगा आजम का गढ़। मैनपुरी रामपुर में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अखिलेश को फंसाने के लिए बुन लिया है जाल। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के चलते खाली हुई मैनपुरी सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई। हर चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ने के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ पार्टी नेताओं ने इस बार भी साफ कर दिया है कि मैनपुरी और रामपुर में जीत के लिए वो पूरी ताकत लगाएंगे। ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं। मैनपुरी से पिछले 33 सालों से मुलायम सिंह यादव खुद या जिसे चाहते थे उसे सांसदी जिताते थे, तो वहीं रामपुर विधानसभा सीट पर आजम खान 10 बार कामयाब रहे। बीजेपी इन सीटों पर सफलता के मायने अच्छी तरह समझती है। उसे मालूम है कि अगर बीजेपी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव आजम खान से मैनपुरी और रामपुर सीटों को जीतने में कामयाब रहती है तो इसका संदेश दूर तक जाएगा। लिहाजा कल इन दोनों सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही भाजपा में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया तेज हो गई। पार्टी आलाकमान संग मंथन के लिए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह गुरुवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे। लखनऊ से दिल्ली तक भगवा खेमा तैयारी में पूरी तरह जुट गया है। वहीं शिवपाल के रुख से बदलेगा सियासत का रंग। सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए विरासत और आजम के लिए अपनी सियासत बचाने की लड़ाई है। यही कारण है कि भाजपा ने इस चुनाव में पूरा दमखम झोंकने की तैयारी कर ली है। मैनपुरी में प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव का रुख भी अहम भूमिका अदा करेगा। यहाँ की सियासत अभी कई रंग बदलेगी। शिवपाल ने मैनपुरी चुनाव को लेकर अभी तक अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोले हैं। बताया जा रहा है कि इस सीट अपने या बेटे आदित्य यादव के लिए सपा से चाहते हैं। मुलायम के न रहने के बाद अब बड़े बुजुर्ग चाहते हैं कि कम से कम यहाँ दोनों पक्षों में एकता हो जाए और सहमति से एक प्रत्याशी उतारा जाए। तेज प्रताप के लिए शिवपाल को मनाने की कोशिशें हो रही हैं। बीजेपी जल्द ही दोनों सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। विधानसभा चुनाव और उसके बाद से अब तक बीजेपी ने सपा को कई बड़े झटके दिए हैं। इनमें अखिलेश यादव द्वारा छोड़ी गई आजमगढ़ और आजम खान के इस्तीफे से खाली हुई रामपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव में भाजपा की जीत भी शामिल है। स्थानीय निकाय कोटे की विधान परिषद सीटों के चुनाव में भी भाजपा जीत का परचम लहरा चुकी है। रही सही कसर हाल ही में आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने से पूरी हो गई। हालांकि ऐसा एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा आजम को 3 साल की सजा सुनाए जाने के चलते हुआ अब सबकी निगाहें मुलायम की मैनपुरी लोकसभा, आजम खान की रामपुर विधानसभा सीट पर टिकी है। रामपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में डॉक्टर आकाश सक्सेना फिर बीजेपी प्रत्याशी हो सकते हैं। आकाश ही वो शख्स हैं जो आजम खान के गढ़ में लगातार विरोध का झंडा उठाए रहे हैं। आजम खान के खिलाफ दर्ज होने वाले तमाम मामलों में उन्हीं की भूमिका है। वहीं बात करें मैनपुरी और रामपुर के पिछले चुनावी नतीजों की, तो इन दोनों सीटों पर पिछले काफी समय से सपा का ही वर्चस्व रहा है। इस बार समीकरण बदले हुए हैं। मुलायम के न रहने और आजम खान की बीमारी के कारण बीजेपी कड़ी चुनौती दे रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि बीजेपी किस तरह की प्लानिंग कर रही है अखिलेश और आजम के गढ़ को जीतने के लिए। तो आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी के साथ।